अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो हो गई पुरानी खबर। चौधरी परवेज इलाही की मुखबरी किसने की, चौधरी परवेज इलाही जा कहाँ रहे थे, ये सारी चीजें आज कुछ अंदर की स्टोरी हम आपको देंगे। इतने दिन चौधरी परवेज इलाही छुपे हुए कहाँ पे थे? चौधरी परवेज इलाही अपने घर के बेसमेंट में थे और उनका फोन ऊपर घर में पड़ा हुआ था, जहां जो ऑन था, जिसकी वजह से जो एंटी करप्शन और पुलिस हुकाम है उनको उसी जगह को लोकेशन आ रही थी। तकरीबन पिछले कई रोज से पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के घर का नाका किया हुआ था और मुहासरे में लिया हुआ था। वहां पर ज़हूर रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद था, किसी का आना जाना भी वहां से नहीं था। चौधरी परवेज इलाही आज जो कि उनको खाना पीना भी वहीं पर मिल रहा था। ज़ाहिर है वो रात के औकात में लेट नाइट अपनी फैमिली के साथ बाहर आ जाते थे, लेकिन वो जब उन्हें खतरा होता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर वो घर के अंदर बेसमेंट में चले जाते थे, जिसकी वजह से वो पुलिस उन्हें तलाश नहीं कर पा रही थी। एक खुफिया रास्ता था। जबकि जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही आज उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। उसकी वजह यह थी कि चौधरी परवेज इलाही को इस बात का खदशा था कि अब अदालत उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी न कर दे। इससे पहले उनकी जो जमानत थी करप्शन केसेस में, जो कि किक्स बैक्स लेने पर उन पर इल्ज़ाम है। गुजरात में एंटी करप्शन पर केसेस हैं, जबकि मंडी बहाउद्दीन में भी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में उन पर किक्स बैक्स लेने का इल्ज़ाम है, जिस पर आज उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि एक दूसरी वर्जन ये है कि चौधरी परवेज इलाही जब अपने घर से निकले तो उनके साथ 4 गाड़ियां थी। कुछ गाड़ियों में खवातीन और बच्चे थे, एक गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही थे और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। जब उनको रोका गया तो पुलिस ने उनको रोका। जब उनकी तलाशी लेने के लिए गेट खोलने की कोशिश की गई तो अंदर से गेट लॉक था कि गेट किसी ने नहीं खोला। पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसका शीशा तोड़ा और जब शीशा तोड़ लिया तो परवेज इलाही ने कहा कि ओए की कर रहे हो, गड्डी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि दरवाजा खोल दे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही को अंदर से गिरफ्तार किया गया। यह भी इत्तलात है कि घर के किसी भेदी ने चौधरी परवेज इलाही को घर से निकलते हुए देखा। अब ये घर जो है वो एक साथ चौधरी शुजात हुसैन का घर भी साथ है, बिल्कुल आमने सामने है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का घर। जबकि बिल्कुल साथ वाला घर जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन साहब का है। तो कहा यह जा रहा है कि यहां से किसी मुलाजिम ने मुखबरी की, चूंकि पुलिस ने काफी दिनों से फील्डिंग लगाई हुई थी और पुलिस जो है वो इस ताक में थी कि किसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इससे पहले पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों से घर का दरवाजा तोड़ा। कई दिनों से पुलिस जो है वो जान तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही पर नहीं पहुंच रही थी। अब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वाकई ये भी करप्शन केसेस हैं, या चौधरी परवेज इलाही लाहौर को भी ये एजाज हासिल होगा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में हो रही है, और यानी कि बड़े छोटे लेवल पे तो हुई है, कोई बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लाहौर से कोई रहनुमा जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करेगा, या बाकी एंटी करप्शन केसेस जो है उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अक्सर करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। इनको सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए या फिर किसी और मामले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकसद करप्शन रोकना नहीं होता, मकसद करप्शन की बेखूनी नहीं होता, मकसद सियासी वफादारियां तब्दील कराना होता है। अदरवाइज सबको पता होता है कि कौन कितनी करप्शन कर रहा है, कहां से किकबैक्स ले रहा है, कितनी कितनी चीजें ले रही होती हैं। हाँ, अलबत्ता फाइलें सबकी तैयार हो रही होती है, उसका हाथ कोई नहीं रोकता कि करप्शन ना करें। फाइलें तैयार कर रहे होते हैं ताकि वक्त आने पर वो फाइल दिखाकर कुछ उनके साथ जो है उनकी सियासी वफादारियां, सियासी वाबस्तगियां उनको चेंज करवाया जा सके। तो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलाखिर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। ये भी इतलात पुलिस की जानिब से आई हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस हुकाम ने यह दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवर ने यह दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई हकीकत इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि ये टाइम नहीं था फरार होने का। जाहिर है परवेज इलाही को पता था, घर के बाहर पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगाई हुई है, पूरा घर का मुहासरा किया हुआ है, ज़हूर रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया है, कोई गैर गाड़ी अंदर आ जा नहीं सकती। ऐसे में कैसे चौधरी परवेज इलाही अपने घर से बाहर निकले? अगर उन्हें गिलगित बल्तिस्तान फरार होना होता तो फिर वो रात के किसी पहर में जाते, या फिर
वो वजीर आला पंजाब रहे हैं, पुलिस से सेटिंग करके निकलते। इससे पहले भी उनकी सेटिंग रही है कि पुलिस वाले ही उनको बता देते थे हमारे जराये के मुताबिक कि चो साहब असि आज तुहानू असीं फड़न आना है तो थोड़ी जी मेहरबानी करना अगे पीछे हो जाना ताकि असीं तुहानू फड़ ना सकीए। वगरना लाहौर में रहकर क्या पुलिस की आंखों से कोई ओझल हो सकता है? और चौधरी परवेज इलाही कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है कि जिसको कोई जानता पहचानता नहीं हो कि वो मोटरसाइकिल पर बैठकर या बाइसिकल पर बैठकर निकल गए और किसी ने उनको पहचाना नहीं। तो ये बात तो सच है कि चौधरी परवेज इलाही के रूट्स हैं, वो उन्होंने पुलिस को बड़े सारे इंसेंटिव्स भी दिए, पुलिस की तनख्वाहें भी बढ़ाई, बहुत सारे मामलात भी किए। ज़ाहिर है एक बंदा इतने साल वज़ीर आला पंजाब रहे हों तो उनके ताल्लुकात तो होते हैं। तो यही वजह है कि इससे पहले चौधरी परवेज इलाही को जब पुलिस फड़ने आती थी तो वो बता देती थी कि चौ साहब थोड़ा सैड सूट मार जाना, अज राती साडा प्रोग्राम है तुहानू फड़न दा ते तुसीं मेहरबानी करना साडे हत्थे नहीं आना। यही वजह थी। तो चौधरी परवेज इलाही हो नहीं सकता कि इस टाइम में जब उनको पता है कि पीक आवर्स है, पुलिस वहां पर मौजूद है, अफसरान ज़ाहिर है बिल्कुल पूरी फील्डिंग लगाकर बैठे हुए हैं, पूरा एक नेट बिछाया हुआ है कि कहीं से वो गुजर ना सके। तो ऐसे में चौधरी परवेज इलाही इतने भी भोले नहीं है कि वो ऐसे टाइम पर निकले कि जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। तो ये इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता हमारे जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने खुद गिरफ्तारी दी है। उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज इलाही को इस बात का खदशा था, चूंकि जब उनके जो जमानत थी उसको मनसूख किया गया कबल अज गिरफ्तारी, तो फिर उसके डर से उसके बाद उन्होंने अपने आप को अदालत में पेश नहीं किया। वो पेश कर भी नहीं सकते थे। उसकी वजह यह थी कि उनके घर के चारों तरफ पुलिस मौजूद थी और पुलिस से बच के उन्होंने अदालत पहुंचना था, वो मुमकिन नहीं था। चौधरी परवेज इलाही ने हमारे जराये के मुताबिक बड़ी कोशिश की कि आगे पीछे से किसी तरीके से निकलकर वो अदालत तक पहुंच सके, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला। यही वजह है कि अब चूंकि इस बात का खदशा था कि अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, तो ज़ाहिर एक सियासतदान के लिए बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि वो घर बैठा हो, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए, वो पेश ना हो रहे हो, तो फिर ज़ाहिर है पुलिस के पास और ज्यादा चादर और चारदीवारी को पामाल करने का उनके पास एक और हथियार आ जाता है। तो इसलिए चौधरी परवेज इलाही को इस बात का खदशा था कि आइंदा पुलिस फिर उनके घर घुसेगी, फिर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होगा। तो चौधरी परवेज इलाही ने हमारे जराये के मुताबिक आज खुद गिरफ्तारी दी है और वो गाड़ी में बैठकर निकले हैं। पुलिस को इस बात का इल्म था। वो तो पुलिस अफसरान ने हर हाकिम को खुश करने के लिए पुलिस वाले ये करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। अब ज़ाहिर है एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अच्छी खासी महंगी गाड़ी होगी। तो चौधरी साहब के लिए ज़्यादा गाड़ियों वाड़ियाँ मसला नहीं है, ये तो एक आम आदमी गरीब किसी के लिए मसला होते हैं इस तरह की चीज़ें। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक और मुश्किल कि इससे पहले अभी कुछ देर पहले की खबर है कि असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और परवेज खटक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो किसी शख्सियत से मिलने के लिए नामालूम मकाम पर गए थे, जो कि उसके बाद से उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा मुश्किल वक्त आता है। जो दिन गुजरा है, आने वाला दिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किलात और मसाइल लेकर आ रहा है। और अब तो -1 की बातें भी चल रही हैं। इसकी अंदर की डिटेल क्या है -1 की, ये इंशाल्लाह ताला कल हम आपको एक बड़ी कंप्रीहेंसिव और बड़े सबूतों के साथ सारी बातें आप तक लेके आएंगे। कल एक रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सुबह के फर्स्ट आवर्स में 12 बजे तक आप वो रिपोर्ट हम आपको दें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास आनी बाकी हैं। तो बड़े शवाहिद के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से -1 की कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों में कौन कौन मुलविस है, क्योंकि आपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, कोई बाहर से नहीं गिरा सकता, अंदर से बिजलियां गिरती हैं और अब इमरान खान पर वो बिजलियां गिरना शुरू हो गई हैं। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह कल 12 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।